हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3। नाउ इन एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। राइट इन decimal expansion and which type of decimal expansion has decimal expansion each has. First is 36 upon 100. Second is 1 upon 11. So many parts are here. 6 part in this question contain. First is 36 upon 10. हमें ये एक्सप्रेस करना है कि ये जो नंबर है किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन। पहले तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे आफ्टर डिवाइडिंग। देन 36 अपॉन 100 इज इक्वल टू, जब आप इसे डिवाइड करेंगे दिस बिकम्स 36। देखिए पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने के बाद ये एक्सपेंशन खत्म हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग decimal expansion। Okay, second is 1 upon 11 not divided। पहले हम इसे डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करेंगे 1 से, 1 को हम 11 से डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे। इसमें फिर से डिवाइड 11 से नहीं होगा, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ। 11 जब 9 क्या 99 1। सेम कंडीशन 11 9 क्या 99। फिर से 1 बचा, एक पॉइंट लगा सकते हैं क्योंकि हम एक डेसिमल पॉइंट लगा चुके हैं। एक जीरो लगा सकते हैं। एक जीरो नोट करने पर भी 10 में डिवाइड नहीं जा रहा है 11 से, इसलिए हम यहाँ एक और जीरो इंक्लूड करेंगे। एंड एक जीरो यहाँ भी आना पड़ेगा। दिस इज द रूल ऑफ डिवाइड। 11 9 जा 99 एंड सो ऑन। यही टर्म्स आगे बढ़ती चली जाएगी। सो द वैल्यू ऑफ 1 upon 11 is equal to 0.090909 एंड सो ऑन। ओके, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया नॉन टर्मिनेटिंग recurring decimal, non terminating recurring decimal expansion। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग, इसकी टर्म्स खत्म नहीं हो रही है। रिकरिंग मीन्स रिपीटेशन हो रहा है डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड 4 होल 1 अपॉन 8। दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। पहले फर्स्ट बी कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन डिवाइड, देन शो which type of decimal expansion it is। okay, 4 8 या 32 plus 1 33 upon 8 डिवाइड कर दें। 33 में 8 से डिवाइड करिए, 8 3 या 24, 8 4 जा 32, 1 डेसिमल पॉइंट 0, 8 बन जाएगी 2, 8 2 जा 16, 4, 8 5 जा 40 मीन्स
33/8 is equal to 4.125. Terminating decimal expression. Got it? Second, fourth, fifth and sixth questions. Question number 4, 3/30. You can find also like this, divided by 3/30, 0.0, 13 2 is 26, 13 3 is 39, 1. देखिए एक जीरो नोट करने पर इसमें डिवाइड नहीं गया 10 से, 10 में 13 से जीरो यहाँ इंक्लूड किया, एक जीरो यहाँ इंक्लूड किया, 13 7 जा 9 0, 13 6 जा 78. नाउ 78 माइनस कर दीजिए, 10 में से 8 माइनस कर 2 1, 13 9 जा 117 3. रिपीटेशन हो गया, देखिए 3 आ गया यहाँ से, इसके बाद रिपीटेशन शुरू हो जाएगा फिर से, 32 जा 26. ओके, यहाँ से दिस इज इक्वल टू 3/13 मीन्स 0.230769 bar. This shows that after 9 digit, after 9 the repetition will be continued 230769. This is fifth part of question number 1. Now divide 2 by 11 and we get 0.1818 and so on. इसे हम लिख सकते हैं 0.18 बार. It is non-terminating number, decimal number. Non-terminating आप recurring भी ऐड कर सकते हैं. Sixth part is 329/400. और सिंपल सा है ये, आप इसे लिख सकते हैं 329 divided by 4 into 100, then divide by 100 first. This becomes 3.929/4. Now divide 3.29 divided by 4 is equal to 3 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं जाएगा, पहले लाएंगे पॉइंट, डेसिमल पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया 32, 4 8 जा 32, सब्ट्रैक्ट करिए 0, 9 नोट कर लिया हमने, यहाँ 0 0, 4 2 जा 8 1, 4 2 जा 8 2, 0 लगा लिया, 4 5 जा 20. ये हमने इसलिए जल्दी कर दिया क्योंकि यू आर द स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, यू नो हाउ टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाय अ नंबर. We get 0.8225 terminating number, terminating decimal number, decimal expression कह सकते हैं decimal. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी के साथ फिनिश होता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है, you know that 1/7, this is given in question number 2, 1/7 is equal to 0.142875 142857 bar, 142857. This is the value of 1. It means after decimal point, after in the decimal expansion after 7 digits, it continue
रिपीटेड नंबर 142857 फिर से यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाता है, इसीलिए हमने इसे बार लगा करके डिनोट किया है। 1/7 इज इक्वल टू दिस मीन्स इन द क्वेश्चन कैन यू प्रिडिक्ट दैट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7 इन फाइंड। एक्चुअली डिवीजन विदाउट डिवाइड किए हुए आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है विदाउट डिवाइड। We know that the value of 1/7 is equal to this. Now I can write it now like this: 2 into 1/7. Okay, 2 into 1/7 की वैल्यू हम यहाँ से सब पुट करेंगे 0.142857 बार मल्टीप्लाई बाई 2 in it 7 to the 14, 5 to the 10 1 11, 2 8 the 16 1 7, 2 to the 4 1 5, 2 4 the 8, 2 to the 2 1 the 2. This is the value of 2/7 without actually division. So we will find all the values like this. Okay, continuing. 3 into 1/7 is equal to 3 into 0.142857 and then multiply by 10. We get 25, 6 8, 3 4 12, 4 into 1/7, 4 into 0.142857 bar is equal to multiply by 4 in it 4 7 is 28, carry 2, 4 5 is 22, carry 2, 4 is 32, 32 or 2 34, carry 3, 4 to the 12, 4 to the 8, 8 is 3, 11, carry 1, 4 to the 16 and 17, 4 is 4 1 5. Next is 5 into 1/7 is equal to 5 into 0.142857 bar is equal to multiply by 5 with this number, then we get 5 7 is 35, 5 5 is 25, or 3 28, carry over 2, 5 8 is 40, 42, carry 4, 5 to the 10, 4 40, carry over 1, 5 is 20, 22, carry over 2, 5 is 5 or 2, 7. This is the value of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7. And last is 6/7. 6 into 1/7. You can find by multiplying 0.142857. 6 5 is 30, 34, 34, 6 8 is 48, 48, 49, 40, 49, 50, 51, 5, 6 2 is 12, 12 5 17, carry over 1, 6 4 is 24, 25, 6 is 6 up to 8. Okay, now second question is has finished now. Now third question. Okay, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर बोथ इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। द गिवन क्वेश्चन इज एक्सप्रेस इन the form P/Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0. First is 0.6 bar. This is given. 0.6 bar is given. Convert it into in the form of P/Q. P
p अपॉन q की फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। सो लेट फर्स्ट लेट अज्यूम दैट x इज इक्वल टू 0.6 bar, और you can write it like this 0.666 and so on. This is the equation of first. Okay? देखिए इसमें एक ही डिजिट पर बार लगा हुआ है, एक ही डिजिट दी गई है, हमने इसे x इज इक्वल टू 0.6666 लिखा एंड देन मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड्स, 10 into x is equal to, तो हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम्स 6.666 एंड सो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड. ओके, 10x इज इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हैं 10x 10 into x, 10 से मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में और 10 से मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में, देन it becomes 10x is equal to 6.6666. Subtract equation first from equation second. इस इक्वेशन में से इस पर इक्वेशन को हम माइनस करते हैं, तो लेफ्ट साइड की डिजिट को लेफ्ट साइड की डिजिट से माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड वाली को राइट हैंड साइड वाली से माइनस करेंगे, देन वी गेट 10x minus x is equal to 6 point, देखिए 6.6666 एंड सो ऑन, यहाँ 0.6666 एंड सो ऑन. इधर जब आप इसे माइनस करेंगे, इधर बचा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में वी गेट 9x एंड हियर 6.000 एंड सो. ओके, गॉट इट. x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9 से डिवाइड कर दिया हमने इसको, क्योंकि वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. जब हमने इसको x माना है, इसको हमने एज्यूम किया है ये x के बराबर है, तो हम पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. फिर x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9, 3 2 6, 3 3 9, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3. इट इज द लोएस्ट टर्म ऑफ x, 2 अपॉन 3. नो वन इज कॉमन एक्सेप्ट 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे. दिस इज द फॉर्म ऑफ 0.6 bar. We can represent it in the form of p upon q. 0.6 bar is equal to 2 upon 3 in the form of p upon q, where p and q both are integers and q is not equal to 0. 3 0 के बराबर नहीं. ओके, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं. चलिए, नेक्स्ट पार्ट इज 0. second part is equal to 0.747 बार. ध्यान रखिएगा ये जो बार है सिर्फ 7 पर है, 4 पर नहीं है, तो लेट अस assume let x is equal to 0.47 bar. You can write it now like this 47777. This is the equation of first. देखिए अगर मैं इस पॉइंट डेसिमल पॉइंट को हटाकर यहाँ रख दूँ, यानी कि इसके बीच में, तो ये क्या हो जाएगा 47.77777. लेकिन यहाँ क्या है 4.7777. मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाय 10, 10x इज इक्वल टू 4.777. दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड. देखिए इधर ध्यान से देखिए, अगर मैं इस नंबर में से, इस डिजिट में से इस वाली डिजिट को माइनस करता हूँ, तो मुझे ये वाली डिजिट नहीं मिलेगी, ये मिलेगा मुझे 4.3. तो मल्टीप्लाई बाय 100 in equation first. Again 100x is equal to 47.777. Okay, now
Subtract equation second from equation third. Subtract equation second from equation third. So 100x minus 10x is equal to 47 minus 0.777 माइनस करने पर 0 हो जाएंगे। ये होगा हमारा 43। 90x x इज इक्वल टू, अगर आप चाहते हो तो इसमें से भी से माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे हम आंसर जैसे मैंने बताया था अभी 4.3 हमें माइनस पॉइंट पे मिलता है 4.3, दैट इट बिकम्स इक्वल टू दिस। नाउ नेक्स्ट इज x is equal to 43 upon 90. No, we can't divide it. No one is common in numerator and denominator. This side one. One के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। 43 is a prime number and 90 is a composite number. Okay, so therefore 0.47 कि जो P अपॉन क्यू की फॉर्म है, जैसे हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू, आप इसे नोट कर लीजिए सही से, इज थर्ड पॉइंट। अब हम चलने वाले हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारा इसका 0.001 बार। लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार और x इज इक्वल टू 0.001 001 001 and so on equation one. Then multiply by 1000। जितनी डिजिट के बाद, जैसे 3 डिजिट है यहाँ पर, 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो उसी डिजिट के बाद फिर से रिपीटिशन शुरू होगा, इसलिए मैं इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई विथ 1000 इन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। 1000x is equal to 1.001 001 001 and so on. This is equation second. Subtract equation second minus equation first. Now 1000x minus x is equal to 1.000. Okay. 999x is equal to 1, x is equal to 1 upon 999. So students, we can write 0.001 is equal to 1 upon 999. It is the form of it is the form of 0.001 bar, which is p upon q, which is in p upon q. ये इसकी p upon q की फॉर्म में है, जहाँ p और q बोथ आर इंटीजर्स। ओके, दिस इज द आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स, मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए और मुझे लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और मेरा पढ़ाने का जो मेथड आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब मैं आपके साथ मिलूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।